हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। हमारा जो पिछला लेक्चर था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसके अंदर हमने जो है 3 रूल्स देखे थे और ये उसकी डेफिनेशन देखी थी। साथ में हमने देखी थी एक टेबल के माध्यम से कि कौन सी सिंगुलर वर्ब्स होती है, कौन सी प्लूरल वर्ब्स होती हैं। सिंगुलर वर्ब में मैंने आपको बताया था कि अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये सेट करते हैं तो वो सिंगुलर की तरह काम करती है। उसी के नीचे हमने देखा जैसे इज़ है, वॉज है, हैज़ है, ये किसका काम कर रही है? सिंगुलर वर्ब का। फिर हमने प्लूरल वर्ब को देखा कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल का काम करती है। साथ ही हमने देखा कि आर, वर और जो हैव है वो भी प्लूरल फॉर्म का ही काम करती है। एक जो रूल्स जो थे उनको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहले फर्स्ट रूल हमने देखा था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। दूसरा रूल हमने देखा था कि अगर ऐसी बात है तो हमें कैसे एक नाउन को प्लूरल बना सकते हैं, कैसे वर्ब को सिंगुलर बना सकते हैं। उसमें हमने देखा कि अगर आप ऐड करते हैं ऐसे ई एस ऐड कर देते हैं एक नाउन में जो कि सब्जेक्ट बनता है तो प्लूरल बन जाता है। अगर आप एक वर्ब के अंदर ऐसे ई एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, यानी कि जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। उसके बाद में जो है हमने देखा था उसके जो बाकी के रूल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले थे। जो अपना एक रूल और था उसके अंदर जो हमने देखा। अब नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। ये जो रूल है वो है कंजंक्शन से रिलेटेड। रूल कुछ ऐसा है, इफ टू नाउन आर connected with and conjunction, it takes plural form of verb. फॉर्म ऑफ वर्ब। हिंदी में इसका क्या मतलब है? इफ़ टू नाउन्स आर कनेक्टेड, यानी कि आप दो नाउन को जो कि सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं नाउन्स, उनको कनेक्ट कर दें विद एंड के साथ में। एग्जांपल बताऊंगा अभी। तो ये क्या करेगा? साथ में प्लूरल वर्ब यूज में लेगा, यानी कि एंड से जोड़ देंगे दो नाउन को तो उसके जस्ट बाद में वर्ब तो लगानी है आपको, तो प्लूरल फॉर्म में होगी। एग्जाम्पल देखिए, अनिल एंड सोनाली आर क्लासमेट्स। अनिल एंड सोनाली आर क्लासमेट्स। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, ये अनिल है, किसी का नाम है यानी कि नाउन है, तो एक नाउन तो अपना ये हो गया। दूसरी तरफ देखेंगे सोनाली, ये दूसरा नाउन हो गया। हमने किया क्या है, इनको एंड कंजंक्शन से जोड़ा है। इसके बाद में आने वाली वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि हमने यूज में ली हुई है आर। तो दोनों नाउन को जोड़ेंगे एंड कंजंक्शन से तो आर यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसा अपना रूल है। फिर से बता रहा हूँ, अगर दो नाउन को एंड कंजंक्शन से यानी एंड से जोड़ेंगे तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल फॉर्म में होगी। नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अपना सी एंड आई आर गोइंग टू विजिट दिल्ली। तो यहाँ पर भी हमने दो को जोड़ा है, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन को जोड़ो, उसके बाद में आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो ये वाला रूल तो क्या हो गया कि एंड से जोड़ेंगे तो प्लूरल फॉर्म काम में लेगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं आर्टिकल का। इफ आर्टिकल जो अपने हैं ए एन या फिर द connected with
फर्स्ट सब्जेक्ट, अगर अपने जो सब्जेक्ट दो नाउन दिए हुए हैं और उसमें आर्टिकल पहले वाले सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हो, इट टेक्स, तो इसके साथ में आप यूज में लेंगे सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, a tall and handsome boy is sitting on the bench। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ अपना, ए टॉल एंड हैंडसम बॉय इज सिटिंग ऑन द बेंच। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई है, अगर आप आर्टिकल इसके साथ में लेते हैं एक ही जगह पर, दो सब्जेक्ट एक ये है और एक यहाँ पर ये है, तो दोनों में से फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल लगाने के बाद में यहाँ वर्ब क्या आनी चाहिए, इसके बाद में सिंगुलर आनी चाहिए। ये अपना रूल है। एक इसी के रिगार्डिंग दूसरा रूल कुछ ऐसा है, इफ आर्टिकल यूज विद बोथ सब्जेक्ट्स, यानी कि अगर दोनों सब्जेक्ट के साथ में इधर भी और उधर भी अगर आप इनको आर्टिकल यूज में लेते हैं, इट टेक्स प्लूरल वर्ब। यानी कि आप अगर इधर भी एंड के कंजक्शन से पहले आर्टिकल लेंगे और बाद में भी आर्टिकल लेंगे तो ये जो है प्लूरल फॉर्म को काम में लेता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं जो दोनों को क्लियर कर देगा। द प्रिंसिपल एंड द कलेक्टर are going to attend the function। इसी के नीचे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ जो इस रूल के रिगार्डिंग है ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। द टीचर एंड guide helps us in many ways। रूल देखेंगे, इन दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप आर्टिकल को यूज में ले रहे हैं सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, यानी इधर वाले सब्जेक्ट के साथ में, तो ये सिंगुलर वर्ब यूज में लेगा। दूसरा रूल क्या कह रहा है अपना कि अगर आर्टिकल को यूज में ले रहे हैं आप दोनों सब्जेक्ट के साथ में, यानी एंड के इधर भी और इधर भी, तब ये क्या करता है, ये प्लूरल वर्ब यूज में लेता है, यानी बहुवचन यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको, जो कि हमने लगाया हुआ है आर। अब ऐसा क्यों है, ये रटने की चीज़ नहीं है। यहाँ हम अगर इस तरीके से बात करते हैं इसका मतलब देखो, ए टॉल एंड हैंडसम बॉय सिटिंग ऑन द बेंच, कि एक लंबा और सुंदर लड़का जो है वो बैठा हुआ है बेंच पर। यहाँ हम एक ही जो है इंसान की बात कर रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जबकि दूसरे में देखें, द प्रिंसिपल एंड द कलेक्टर, यहाँ पे हमने दोनों को अलग अलग जो है आइडेंटिफाई कर दिया है कि प्रिंसिपल भी है और साथ में कलेक्टर भी है, तो दोनों के दोनों जो है फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं या फंक्शन अटेंड करेंगे। द टीचर एंड गाइड, एक टीचर और एक मार्गदर्शक जो है, ये दोनों को हमने, अगर मैं आर्टिकल यहाँ पे भी यूज में लगाऊंगा इसके, तो एक टीचर हो जाएगा और एक गाइड, दोनों पर्सन जो है अलग अलग हो जाएंगे। अगर आर्टिकल एक ही जगह यूज में लेते हैं आप, तो वो उसके लिए आपको सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी पड़ेगी, जो कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे हेल्प्स। हेल्प जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है प्लूरल की तरह एक्ट करती है। आपको उसमें ऐसे ये ऐड करना पड़ता है जैसे कि मैंने ऐड किया हुआ है। अब ये क्या हो गई है, सिंगुलर हो गई है, ये अपनी हो गई है सिंगुलर वर्ब। तो आपको करना क्या है, रूल एक बार फिर बता देता हूँ। अगर दो नाउन कनेक्टेड हैं एंड से, पहला तो यही था, तो प्लूरल वर्ब यूज में लेंगी।
फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर पहले के साथ आर्टिकल लगा दें, चाहे दो नाउन एडजेक्टिव वगैरह जुड़े हुए हों, लेकिन अगर आप पहले के साथ में आर्टिकल लगाते हैं और दूसरे के साथ नहीं, तो वो सिंगुलर वर्ब को यूज़ में लेता है। और उसके बाद में हमने देखा कि अगर आप आर्टिकल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में यूज़ में ले रहे हैं तो वो किस तरीके से काम करता है, वो प्लूरल वर्ब को यूज़ में लेता है यहाँ पर। जैसे कि हमने देखा था द प्रिंसिपल एंड द कलेक्टर, तो दोनों के अंदर हमने आर यूज़ में लिया क्योंकि अपने सब्जेक्ट क्या हैं, दो अलग अलग पर्सन हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा द टीचर एंड गाइड, तो इसके अंदर हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं कि वही टीचिंग भी कर रहा है और वही गाइड करने का भी काम कर रहा है। तो इन तीन रूल्स को कॉपी करेंगे, इसके बाद में देखेंगे हम अपने कुछ और रूल्स के बारे में। तो कॉपी कर लिया होगा इनको अच्छे से, टॉपिक को साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। अब जो अपना अपकमिंग रूल है कुछ ऐसा है कि कुछ नाउन्स जो है वो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वर्ब प्लूरल लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल हैं लेकिन आपको उनके साथ में वर्ब सिंगुलर लगानी है। साथ ही एक रूल्स ऐसा है कि जो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं उनके साथ में हमें क्या यूज़ में लेना है, सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेनी है जब वो एक ही ग्रुप की बात कर रहे हो। अगर वो प्लूरल की बात कर रहे हैं यानी अलग अलग बटे हुए हो, तब हम प्लूरल वर्ब यूज़ में ले सकते हैं कुछ केसेस में, जो कि मैं समझाऊंगा अभी। तो अपना रूल देखते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, पहले इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन वाला, यूज सिंगुलर वर्ब विद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से मतलब क्या है, अपने जो एक कलेक्शन को बता दे किसी चीज़ का, जैसे कि टीम है, ज्यूरी है, मैं लिखा देता हूँ, जैसे कि टीम, ग्रुप ऑफ पर्सन या प्लेयर, जैसे कि अपने है हर्ड, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस यानी जो जज वगैरह जो है उनका, गैंग, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। तो इस तरीके के जो हैं अपने कुछ वर्ड दिए हुए होंगे, इन्हें कलेक्टिव नाउन अपन बोलते हैं। इनके साथ में जो है आपको सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी है जब एक की ही बात कर रहे हो। एग्जाम्पल देखेंगे, आर क्रिकेट टीम is very famous in the world। हमारी जो क्रिकेट टीम है वो काफ़ी फेमस है। यहाँ हम एक ही टीम की बात कर रहे हैं, अगर मोर देन 2 टीम्स यहाँ पे खेल रही होती तब हम यहाँ पे जो है इसको आर यूज में लेते। एग्जाम्पल देखिए, 5 team are playing in this टूर्नामेंट। मैंने कहा कि 5 टीम खेल रही है टूर्नामेंट में, तो यहाँ पे 5 लगते ही जो है इसका क्या हो गया है, ये प्लूरल फॉर्म में आ गया है। तो वर्ब भी आपको क्या यूज में लेना पड़ा, इसके साथ में प्लूरल यूज में लेनी पड़ी है। यहाँ एक ही चीज़ की बात कर रहे थे। और देखो, the committee is agreed
और द इशू, यहाँ इसके लिए एक वर्ड यूज में लिया जाता है यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब होता है एक मत होना, यानी कि जो कमेटी है वो एक मत है इस चीज़ पे। एक और एग्जांपल देखो, द ज्यूरी वर डिवाइडेड ओवर द इशू। अगर यहाँ पे देखा जाए इनके अंदर, तो हमने दोनों ही तरीके की चीज़ों को कवर किया है कि नियम तो अपना यही है कि सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी है, लेकिन कब, जब ये एक ही ग्रुप की बात कर रहे हो, अगर वो डिवाइडेड हो, मोर देन 2 हो, तब आपको इसको प्लूरल फॉर्म में काम में लेना है। या एक ही टीम की बात कर रहे थे इसीलिए जो इज लगाया। इसके बाद में हमने देखा कि यहाँ हमने क्या यूज में ले लिया है, इसमें 5 टीम ली हैं, अलग अलग हो गई यहाँ पर, यानी मोर देन 1 है, तो इसीलिए हमने आर यूज में लिया है। इसके बाद देखते हैं कमेटी। कमेटी के साथ में हमने इज यूज में लिया है। कमेटी भी जो है लोगों का ग्रुप होता है, जो किसी फैसले को लेने के लिए ग्रुप बनाया जाता है लोगों का। इसके साथ हमने इज इसलिए यूज में लिया है क्योंकि सारे के सारे जो हैं वो उस चीज़ को लेकर एग्री करते हैं, यानी कि उनके मत जो हैं एक हैं। अगर ये डिवाइडेड होते तो इसके लिए हम यूज में लेते आर, जैसे कि इसके अंदर है द ज्यूरी वर डिवाइडेड ओवर द इशू, यानी ज्यूरी जो है, जजों का जो समूह है वो बटा हुआ था, वो एक ग्रुप नहीं रहा है। तो ये अपना रूल था कि सिंगुलर वर्ब यूज में लें कलेक्टिव नाउन के साथ में। टीम, हर्ड, ज्यूरी और गैंग, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन और प्लेयर, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ जजेस। को अच्छे से लिख देता हूँ, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। ये कुछ एग्जांपल हैं जो हमने लिखे हैं, इनको कॉपी करेंगे। इसके बाद में अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट रूल की ओर। तो अपना जो नेक्स्ट रूल है वो कुछ ऐसा है कि कुछ नाउन्स जो हैं वो दिखने में आपको प्लूरल लगते हैं लेकिन होते नहीं है, सिंगुलर की तरह काम करते हैं। तो रूल कुछ ऐसा है, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म, यानी दिखने से प्लूरल है बट टेक्स सिंगुलर वर्ब, यानी कि हिंदी लिख लेंगे जिसको नहीं आ रहा हो। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल हैं, बहुवचन की तरह हैं, लेकिन आपको इनके साथ में वर्ब यूज में लेनी है सिंगुलर। बताता हूँ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि है इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, न्यूज़, या फिर कुछ डिजीज़ के जो नाम है बीमारी वगैरह के, जैसे कि रिकेट्स, मिजल्स। तो ये जो है आपको लग रहे हैं कि प्लूरल फॉर्म में है, जैसे कि मैथमेटिक्स, लेकिन आपको करना क्या है, इनके साथ में यूज में क्या लेना है, सिंगुलर फॉर्म जो है वर्ब की वो यूज में लेनी है। प्लूरल फॉर्म में अपन यूज में लेते हैं, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप गलत बता रहे हो इस चीज़ को, हम तो प्लूरल भी काम में ले सकते हैं। जो पढ़े लिखे होंगे, जिन्हें चीज़ें देखी हैं, तो बिल्कुल काम में ले सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल बताऊंगा अलग अलग, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इकोनॉमिक्स is an interesting subject. Economics is an interesting subject. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मैथमेटिक्स is a difficult सब्जेक्ट। फर्स्ट में तो आपके समझ में आ गया होगा, इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र एक अच्छा सब्जेक्ट है। सेकंड देखो, मैथमेटिक्स इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जो है काफ़ी के लिए है ये, तो
तो मुश्किल सब्जेक्ट है एक तरीके से। अब देखो इसको प्लूरल फॉर्म में कब यूज़ में ले लेंगे, इसी को बना के बता रहा हूँ। हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड। हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड। अब फर्स्ट वाले में इसमें एग्जांपल में हमने क्या देखा है, इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे देखा है, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स से मेरा मतलब है कैलकुलेशंस, यानी कि उसके जोड़ भाग गुणा भाग जो भी है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उसके स्किल्स की, यानी कि उसके गुणों की बात कर रहा हूँ कि वो कैसा है। तो उसके मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशंस हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ना कि सब्जेक्ट की। तब आप जो है यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ में ले सकते हैं, जबकि यहाँ हमने सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ में लिया है इसमें सिंगुलर। न्यूज़ इज वेरी गुड। न्यूज़ जो है वो काफ़ी अच्छी है। अब इसको अगर आपको बनाना हो प्लूरल तो क्या है, आपको कुछ वर्ड इनके साथ में ऐड करने पड़ेंगे। देखो, ही गेव मी टू पीसेस ऑफ न्यूज़। यहाँ पे टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है, ए पीस ऑफ है, ए बंच ऑफ है। तो इस तरीके से जो है आप इनके साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो है इनको बोलते हैं अपन न्यूमेरिकल नंबर से जो है जुड़ा हुआ एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये इसको क्या बना देता है, प्लूरल बना देता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं किसी बीमारी वगैरह से, rickets is a very harmful disease। rickets is a very harmful disease। ये rickets जो एक बहुत ही बुरी बीमारी है। तो इसके अंदर जो है हम अभी तक 3-4 रूल देख चुके हैं। अपना लास्ट वाला जो रूल है उसमें है कि कुछ दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर की तरह ही हैं। कुछ एग्जाम्पल से मैंने बताने की कोशिश की है। इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट की तरह ले रहे हैं तो इज लगा दिया है। मैथमेटिक्स या सब्जेक्ट है इसलिए हमने इज यूज़ में लिया है। यहाँ मैं मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ बात कर रहा हूँ कैलकुलेशंस की, यानी उसकी जो है जोड़ भाग की गुणा भाग जो भी हो किस तरीके से, इसलिए मैंने आर यूज़ में लिया है। यानी उसकी स्किल की बात कर रहे हैं या न्यूज़ की बात कर रहे हैं तो न्यूज़ की एक ही बात कर रहे हैं। अगर आप इसके साथ में पीस ऑफ इस तरीके से करके लगाएंगे तो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। रिकेट्स जैसे कि लग तो रहा आपको इसमें एस जुड़ा हुआ है, प्लूरल होना चाहिए लेकिन है नहीं। जो बीमारियों के नाम होते हैं, जो बिलियर्ड्स वगैरह है, ड्रॉट्स है, जैसे स्पोर्ट्स के नाम है, उनके साथ में भी आप क्या यूज़ में लेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ में लेंगे। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ और बचे हुए रूल्स हैं इसके रिगार्डिंग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको अपने जो अपकमिंग लेक्चर होगा नेक्स्ट उसके अंदर कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।